होमवर्क हेल्प बाय आरजी पर आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है डायरी लेखन, या आप इसे रचनात्मक लेखन भी कह सकते हैं। बहुत से लोग डेली बेसिस पर डायरी लिखते हैं। डायरी में आप अपनी दिनचर्या के बारे में लिख सकते हैं या अपने मन के ऐसे भाव के बारे में लिख सकते हैं जिन्हें आप दूसरों के साथ साझा नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते। लेकिन जब आपको आपके स्कूल के होमवर्क में या एग्जाम में डायरी लेखन के लिए कहा जाता है तो वहां पर आपको एक विषय दिया जाता है और उस विषय पर आपको अपने असली या काल्पनिक अनुभव के बारे में लिखना होता है। कुछ स्टूडेंट्स को होमवर्क में दिया गया कि आपने शीतकालीन अवकाश कैसे बिताया, अपने अनुभव लिखिए। शीतकालीन अवकाश मतलब सर्दी की छुट्टियां। तो सर्दी की छुट्टियों में आप क्या कर सकते हैं? हर विद्यार्थी के अनुभव अलग हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम एक सैंपल ले रहे हैं और इसी के और अलग अलग सैंपल्स आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट essayshop.com पर जाकर भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी इस तरीके का व्याकरण का या ग्रामर का क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं या हमारी वेबसाइट help@essayshop.com पर भी आप अपनी इमेज शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे शीतकालीन अवकाश का अनुभव। शीतकालीन अवकाश का समय हमेशा खास होता है। इस बार मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से बिताया। मेरे माता पिता ने हमारे गांव जाने की योजना बनाई। वहां की ठंडी सुबह, धुंध और खेतों का नजारा देखने लायक था। मैंने अपने दादा दादी के साथ समय बिताया। उन्होंने मुझे अपनी पुरानी कहानियां सुनाई जो बहुत ही दिलचस्प थी, यानी कि मजेदार थी। हमने मिलकर अलाव जलाया। जब सर्दी होती है ना तो आग जलाई जाती है, वहां पर हाथ सेके जाते हैं ताकि सर्दी ना लगे, और गरम गरम मक्के के भुट्टे खाए। गांव में मैंने पतंगबाजी की और अपने चचेरे भाइयों और बहनों के साथ खूब खेला। चचेरे भाई बहन मतलब कि कजन्स। शाम के समय में खेतों में टहलने जाता था और पक्षियों की आवाजें सुनता था। गांव जैसी प्राकृतिक जगह में पशु पक्षियों की आवाजें आराम से सुनी जा सकती हैं, जबकि शोर शराबे वाले शहरों में ये आवाजें दब जाती हैं। इसीलिए प्रकृति की सुंदरता का एहसास अगर आपको करना है तो आपको किसी ऐसे प्राकृतिक स्थान पर जाना पड़ेगा। इस दौरान मैंने प्रकृति की सुंदरता को करीब से देखा। सबसे मजेदार दिन वह था जब हम नदी किनारे गए और पिकनिक मनाई। यह अवकाश मुझे अपने परिवार और प्रकृति के करीब ले आया। यह एक यादगार अनुभव था। मैं आशा करती हूँ कि छोटा सा डायरी लेखन आपको समझ आया होगा और यह आपकी राइटिंग स्किल्स को सुधारने में आपकी मदद करेगा। गुड बाय।